नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, घर के काम हो या किचन के काम हो, अगर काम कुछ अलग ढंग से किए जाएं और टिप्स एंड ट्रिक के ज़रिए किए जाएं तो काम भी आसान हो जाते हैं, साथ ही समय की भी बचत होती है। तो आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही यूजफुल टिप्स जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आपके समय और पैसे दोनों बचने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टिप है लहसुन को लेके। जब भी आप लहसुन छीलें तो इस तरीके से कलियों को निकाल लीजिए। इसके बाद में आपको ले लेना है इस तरीके का नेट। नेट में आपको इस तरीके से फैला लेना है और इसमें लहसुन को रख लेना है। लहसुन रखने के बाद में आप हाथों की सहायता से कुछ इस तरीके से इसको मसल दीजिए। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पोटली जैसे बना के और हाथों से मसल देना है। नेट जो होता है वो खुरदरा होता है, जैसे ही आप इस तरीके से मसलेंगे तो तुरंत ही लहसुन के छिलके निकलने लगेंगे। कुछ इस तरीके से आपको मसलना है। आप देखेंगे जैसे ही थोड़ी देर मसलेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको थोड़ी देर मसला है, इसके छिलके तुरंत अलग हो गए हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है, जो इसकी कलियाँ इनको निकाल देना है। जिसमें हल्के फुल्के छिलके लगे हों उनको आप इस तरीके से हाथों से निकाल के अलग कर लीजिए। जैसे ही आप थोड़े बहुत जो छिलके होंगे हाथों से हटाएंगे तुरंत ही निकल आएंगे। इसके बाद में आपको करना क्या है, जो भी लहसुन हो पूरा निकाल लेना है और जो भी इसमें हल्के फुल्के छिलके होंगे इस तरीके से मसल के और इसके छिलके को हटा दीजिए। आप देखेंगे कम समय में आसान तरीके से बहुत सारा लहसुन आप छील के इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अगली टिप है मोजे को लेके। आपको लेना है कोई भी पुराना मोजा और इसको इस तरीके से ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा कट कर लेना है। अगर छोटा मोजा है तो उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा था तो मैंने इसको कट कर लिया। तो इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा है, इसको डबल फोल्ड करके आपको इस तरीके से छोटा सा कट लगा देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं छोटा सा छेद बना के तैयार कर लिया है। तो इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं जब भी कुकर में दाल वगैरह बनाते हैं तो अक्सर उबल जाती है। उबलने की वजह से पूरा ढक्कन गंदा हो जाता है। तो जब भी आप इस कुकर में कोई भी चीज़ बनाएं, दाल है या कुछ भी बनाएं, तो इस तरीके से इसको लगा के और सीटी को लगा दीजिए। इसके बाद में जब कुछ भी आप इसमें पकाएंगे तो जो भी उबलेगा वो मोजे में ही लग जाएगा और ढक्कन वगैरह बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इसको लगा देना है और देख सकते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर मैंने चावल पकाए हुए हैं और जो भी चावल का पानी वगैरह निकला था वो ढक्कन में बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं मैंने सीटी हटा के इसको निकाला है तो जो मोजा है वही गीला हुआ है और ढक्कन आपका बिल्कुल साफ़ निकल आएगा। तो इस तरीके से आप कुकर के ढक्कन को साफ रख सकते हैं। अगली टिप है जो कटा हुआ मोजा है ऊपर के हिस्से को, इसको आप क्या करिए पैर में इस तरीके से, जो घुटनों वगैरह में सर्दियों में दर्द होने लगता है ठंडी के कारण, वहाँ पर आप इस मोजे को चढ़ा दीजिए। तो इससे पैर में गर्माहट वगैरह मिलती रहेगी, तो इससे जो घुटनों का दर्द है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों पैरों में इसको लगा सकते हैं। अगली टिप है जब भी आप आटा वगैरह लगाएं तो आप क्या करिए, ले लीजिए हींग और थोड़ी सी हींग आपको निकाल लेना है इस तरीके से और हल्का हल्का इसको हाथों से मसल लेना है जिससे कि ये और भी बारीक हो जाए। इसके बाद में आप इसको आटे में डाल के अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। जो जो हींग होगी वो अच्छे से आटे में मिल जाएगी। इसके बाद में जब आप आटा लगाएं तो हल्का सा गुनगुना पानी ले लीजिए। गुनगुने पानी से आटा लगाने से क्या होगा कि रोटियां आपकी सॉफ्ट बनेगी और आटा भी मुलायम लगेगा। और जो हमने इसमें हींग डाली है, हींग जब आप डाल के आटा लगाएंगे तो जो खाना ठीक से नहीं पचता है या पेट में गैस बनने लगती है, तो इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप आटा लगा के रोटियों को बनाइए तो आपके पेट में गैस वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगली टिप है यहाँ पर छन्नी को लेके। जैसे ही सर्दी तेज़ी से शुरू हो जाती है, वैसे ही कपड़े सुखाने में काफ़ी ज़्यादा समस्या आने लगती है क्योंकि धूप वगैरह नहीं आती है। तो आप ले लीजिए इस तरीके की छन्नी और आपको ले लेना है कप। तो गैस को आपको जला लेना है। गैस का फ्लेम यहाँ पर आपको धीमा ही रखना है। इसके बाद में आप इस छन्नी को रख दीजिए। यहाँ पर आप इसमें कपड़ा वगैरह जब आप सुखाएंगे तो कपड़े बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस पे रख के अलट पलट के आप किसी भी प्रकार के छोटे बड़े कपड़ों को आसानी से सुखा सकते हैं। तो गैस का फ्लेम आपको धीमा ही रखना है और इस तरीके से आप कपड़ों को रख के आसान तरीके से सुखा सकते हैं। तो इस सर्दी में अगर आपके यहाँ भी धूप वगैरह नहीं आ रही है और कपड़े सुखाने में दिक्कत हो रही है तो आप इस टिप्स को ट्राई करिए, कपड़े आपके बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे। तो ऐसे आपको
आपको अलट पलट के दोनों साइड अच्छे से कपड़ों को सुखा लेना है। तो ऐसे आप बड़े बच्चों किसी के भी कपड़ों को सुखा सकते हैं, बहुत ही आसानी से कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही कपड़े सूखने लगेंगे तो इससे धुआं इस तरीके से उठने लगता है, वैसे आप अलट पलट के इनको सुखा लीजिए। अगली टिप है, अगर आपके पास छन्नी नहीं है तो आप ले लीजिए इस तरीके की कढ़ाई, और कढ़ाई को आपको उल्टा करके रख देना है और गैस को आपको धीमा ही रखना है, तेज़ बिल्कुल नहीं जलाना है। इस तरीके से आप कढ़ाई को रख दीजिए। कढ़ाई रखने के बाद जैसे ही हल्की हल्की गर्म हो जाए इसके ऊपर आप कपड़ों को रख दीजिए। कपड़े बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे। तो अगर आपके पास छन्नी वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके से कढ़ाई भगोना किसी को भी रख के और गैस को धीमा ही रख के कपड़ों को आसान तरीके से सुखा सकते हैं। अगली टिप है, जब भी चार्जर वगैरह बेकार हो जाते हैं तो जो ये वाला हिस्सा होता है इसको आप काम में ला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको इस तरीके से रख लेना है और जब भी आप किचन में या कहीं भी काम कर रहे हो तो इस तरीके से आप फ़ोन को रख के आराम से चला सकते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग दीवार वगैरह में फ़ोन को रख देते हैं तो फिसल के गिर जाता है। जब आप इस तरीके से फ़ोन को रख देंगे तो फ़ोन बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और गंदा भी नहीं होगा। ऐसे आप आसान तरीके से फ़ोन को भी चला लेंगे और जो आपका बेकार पड़ा हुआ चार्जर था वो भी काम में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं गिरता है। तो इस तरीके से आप इसको स्टैंड के रूप में काम में ला सकते हैं। अगली टिप है, जब भी आप चावल वगैरह बनाएं कभी कभार चावल जल जाते हैं जिससे कि इसमें जलने की स्मेल आने लगती है। तो आप क्या करिए, जब भी चावल जले हों तो आप तुरंत ढक्कन को निकाल के और इस तरीके से आप प्याज को लेके इसके टुकड़े को इसमें इस तरीके से आपको लगा देना है। प्याज के टुकड़ों को इस तरीके से लगाने के बाद में आपको करना क्या है, ढक्कन को बंद करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसके बाद में आप देखेंगे जो इसमें जली हुई स्मेल आ रही थी वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपको आज की टिप्स पसंद आए हो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।